मार्च से अप्रैल 2026। ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर लिखे 2 महीने नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की नई शुरुआत बनने जा रही हैं। सरकार ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि अब प्रदेश में कोई भी परिवार मजबूरी में कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ घोषणा है या सच में जमीन पर बदलाव दिखेगा? इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। सरकारी जानकारी के मुताबिक हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवारों के बैंक खातों में मकान निर्माण की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। न लंबी लाइन, न दफ्तरों के चक्कर, न कागजी दौड़। जिन परिवारों के नाम स्वीकृत हुए हैं, उनके खाते में घर की नींव डालने के लिए पहली आर्थिक मदद पहुंच चुकी है। और यही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है। सीधे खाते में पैसा, बिना बिचौलिए। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी गरीब परिवार को पक्का घर बनाना है। सबसे पहले उसे स्वीकृति पत्र दिया जाता है। उस पत्र में साफ लिखा होता है कि पहली किस्त कितनी मिलेगी, दूसरी कब मिलेगी, तीसरी कब और किन शर्तों पर मिलेगी। साथ ही ये भी तय होता है कि तय समय के भीतर निर्माण पूरा करना है, यानी हर बात लिखित में, ताकि बाद में कोई भ्रम या विवाद ना हो। पंचायत स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे लाभार्थियों के साथ खड़े रहें। सिर्फ पैसा देकर हाथ खड़े नहीं किए जाएंगे, बल्कि दीवार उठने से लेकर छत पड़ने तक निगरानी और सहयोग रहेगा। आप खुद सोचिए, जब समय सीमा भी तय हो, निगरानी भी हो और पैसा भी सीधे खाते में हो, तो काम की रफ्तार कैसी होगी? पिछली बारों में एक बड़ी समस्या निर्माण सामग्री की थी। शिकायतें आती थीं कि रेत नहीं मिल रही, ईंट महंगी हो गई, सीमेंट और सरिया समय पर नहीं पहुंचा। इस बार जिला स्तर पर कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सामग्री की उपलब्धता में बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर पैसा खाते में आ भी जाए लेकिन सामान न मिले तो निर्माण अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए पहले से तैयारी कड़ी कर दी गई है, ताकि कोई परिवार आधे बने मकान में फंसकर न रह जाए। प्रदेश में अब तक लाखों पक्के मकान बन चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस बार सरकार ने ये भी साफ किया है कि पहले बने मकानों की गिनती अलग होगी और हाल ही में स्वीकृत मकान अलग दर्ज किए जाएंगे, ताकि आंकड़ों में भ्रम ना हो। जिन परिवारों का नाम इस सूची में नहीं आया है, उनके लिए भी दरवाजा बंद नहीं किया गया है। आगे होने वाले सर्वे में उन्हें शामिल करने का मौका दिया जाएगा, यानी उम्मीद अभी भी बाकी है। अब बात उस बड़ी व्यवस्था की जिसके तहत केंद्र और राज्य मिलकर आवास सहायता देते हैं। खर्च का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार उठाती है और बाकी राज्य सरकार जोड़ती है। पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है, ताकि बीच में किसी भी दलाल या बिचौलिए की गुंजाइश न रहे। हालांकि कुछ जगहों से ये शिकायतें भी सामने आई थीं कि काम के नाम पर अवैध मांग की गई। इस पर सख्त चेतावनी दी गई है। अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो नौकरी जाएगी, और अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो जेल तक की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर किसी से अवैध पैसे की मांग हो तो शिकायत करना जरूरी है। एक और अहम पहलू महिलाओं से जुड़ा है। कई महिलाओं को पहली किस्त नहीं मिल पाई थी। जांच में पता चला कि कई मामलों में ई-केवाईसी पूरी नहीं थी, बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं था, या आधार और अन्य दस्तावेजों में नाम अलग-अलग लिखा था। नियम साफ है, सभी दस्तावेजों में नाम एक जैसा होना चाहिए, वरना फाइल अटक जाती है। जिन फॉर्म को अपात्र घोषित किया गया, उनमें अधिकतर यही तकनीकी कारण सामने आए। अब राहत की खबर यह है कि पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, ताकि जिन महिलाओं ने अपने दस्तावेज सही कर लिए हैं, वे फिर से आवेदन कर सकें। साथ ही नया सर्वे भी शुरू होगा, ताकि जिनके कच्चे मकान छूट गए थे, उनका नाम जोड़ा जा सके। आर्थिक सहायता की बात करें तो पहले जो मासिक सहायता दी जा रही थी, उसे बढ़ाया गया है। शौचालय निर्माण के लिए अलग से राशि देने की व्यवस्था भी की गई है। आवास की कुल राशि 3 चरणों में दी जाएगी, ताकि निर्माण की प्रगति के अनुसार भुगतान हो। बैंकिंग व्यवस्था को पहले ही सतर्क कर दिया गया है और संभावना है कि महीने के अंतिम दिनों में भुगतान की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। अब आगे सवाल ये है कि क्या ये पूरी योजना वाकई तय समय पर पूरी होगी? कितने परिवारों तक अगली किस्त पहुंचेगी? और जिनका नाम अब तक सूची में नहीं है, उनके लिए अगला कदम क्या होगा? अब यहाँ एक और बड़ी बात सामने आती है। कई लोग सोच रहे थे कि जिनके पास खुद की जमीन ही नहीं है, उनका क्या होगा,
क्या वे सिर्फ इसलिए इस योजना से बाहर रह जाएंगे? लेकिन इस बार व्यवस्था में ये कमी भी नहीं छोड़ी गई है। जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, उनके लिए अलग समाधान रखा गया है। या तो उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाएगी या फिर शपथ पत्र के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी सिर्फ जमीन न होने की वजह से कोई भी परिवार इस योजना से वंचित न रहे, यही कोशिश है। हाल ही में उच्च स्तर पर एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आवास योजनाओं की प्रगति को विस्तार से परखा गया। वहां साफ लक्ष्य तय किया गया कि जिन मकानों को स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें इसी वित्तीय वर्ष के भीतर पूरा किया जाए। यानी अब फाइलों में नहीं, जमीन पर निर्माण दिखना चाहिए। कुल खर्च में केवल दीवार और छत ही नहीं, बल्कि शौचालय निर्माण और मजदूरी की लागत भी शामिल है। इसके साथ ग्रामीण रोजगार और सड़क सुधार से जुड़ी राशि भी जारी की गई है, ताकि सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पूरे गांव का ढांचा मजबूत हो सके। सरकार का फोकस अब सिर्फ छत देने तक सीमित नहीं रखा गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्व सहायता समूहों को भी अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। लक्ष्य साफ है, घर भी मजबूत हो और आय का रास्ता भी मजबूत हो, क्योंकि पक्का मकान तभी मायने रखता है जब परिवार की आमदनी भी स्थिर हो। अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपका नाम सूची में आ चुका है, तो सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज जांच लीजिए। आधार, बैंक खाता, समग्र आईडी, राशन कार्ड, हर जगह नाम एक जैसा होना चाहिए। बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय हो, ई-केवाईसी पूरी हो। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है, तो किस्त रुक सकती है। कई मामलों में यही छोटी-छोटी तकनीकी गलतियां भुगतान में देरी का कारण बनी हैं। आपको याद होगा, पहले क्या होता था? पैसा जारी हुआ, लेकिन महीनों तक काम शुरू नहीं हुआ, या आधी दीवार खड़ी रह गई और फिर निर्माण रुक गया। इस बार स्वीकृति पत्र में ही समय सीमा स्पष्ट लिखी गई है। किस तारीख तक नींव पूरी होगी, कब दीवार खड़ी होगी, कब छत डलेगी, सब तय है। गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे समय समय पर निर्माण की प्रगति की निगरानी करें। जब समय सीमा भी तय हो और निगरानी भी लगातार हो, तो काम की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। सरकारी रिकॉर्ड में पहले से बने मकानों को अलग दर्ज किया गया है और हाल ही में स्वीकृत घरों की गिनती अलग रखी गई है, ताकि आंकड़ों में कोई भ्रम ना रहे। अब भी कई लोग पूछते हैं कि जिनका नाम सूची में नहीं आया, उनका क्या? साफ बात यह है कि नया सर्वे जारी रहेगा। जिन परिवारों के पास अभी भी कच्चा मकान है, उन्हें अगली सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी उम्मीद का दरवाजा बंद नहीं किया गया है। अब एक बार फिर उस अहम बिंदु पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, पैसा। केंद्र और राज्य मिलकर जो आवास सहायता दे रहे हैं, उसमें बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है और बाकी राज्य जोड़ता है। पूरी स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है। इसका मतलब साफ है, बीच में किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि पैसा दिलवाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, तो समझ लीजिए वो नियम के खिलाफ बात कर रहा है। हाल में कुछ शिकायतें आई थीं कि छोटी रकम की मांग की गई। इस पर साफ चेतावनी जारी की गई है। दोषी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होगी और दलालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ऐसी कोई भी मांग हो तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। अब महिलाओं से जुड़ी बात एक बार फिर स्पष्ट कर लें। कई बहनों की पहली किस्त इसलिए अटक गई क्योंकि ई-केवाईसी पूरी नहीं थी, बैंक खाते में सीधा लाभ ट्रांसफर सक्रिय नहीं था, या आधार और बैंक दस्तावेजों में नाम अलग-अलग था। साधारण शब्दों में समझिए, अगर आधार में नाम सीमा देवी है और बैंक में सीमा कुमारी, तो सिस्टम भुगतान रोक सकता है। इसलिए सभी दस्तावेजों में नाम एक समान होना जरूरी है। जिन फॉर्म को अस्वीकृत किया गया, उनमें अधिकतर यही कारण पाए गए। राहत की बात यह है कि पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, ताकि जिनसे गलती रह गई है वे सुधार कर फिर से प्रक्रिया में शामिल हो सकें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तय समय में सभी स्वीकृत मकान पूरे हो पाएंगे? निगरानी की ये नई व्यवस्था कितनी कारगर साबित होगी? और जिनके दस्तावेज अभी अधूरे हैं, उन्हें सुधार का कितना समय मिलेगा? आगे हम इसी पूरी प्रक्रिया को और गहराई से समझेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल अधूरा ना रह जाए।